जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 जो नई बुक आई है गणित मंजरी। उसके चैप्टर 1 के एंड में जो एक्सरसाइज गिवन है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन है। हम आज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व करेंगे। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes। आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपसे बोला गया ये एक्स और वाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। आपको पता है इसको ऑरिजिन बोलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और मैंने बोला था पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आप नोट कर सकते हो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। फॉर एग्जांपल मैंने ये कोऑर्डिनेट, ये एक्सिस को ड्रॉ किया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑरिजिन, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5। और आपसे बोला गया है ये एक लाइन ड्रॉ, क्या एक पॉइंट है जो कि W, जिसका x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू है -5, यानी कि इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट है W, यानी कि x कोऑर्डिनेट गिवन है इस पर, y कुछ भी हो सकता है। तो आपसे बोला गया है कि एक और लाइन ड्रॉ करनी है एच जो कि डब्ल्यू से होते हुए जा रहा है और पैरेलल है वाई एक्स पर। ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, डब्ल्यू से होते हुए जानी चाहिए। कहां से जानी चाहिए? डब्ल्यू से होते हुए। ये अगर हमारा डब्ल्यू है तो एक लाइन ड्रॉ करनी है वाई एक्सिस के पैरेलल, जो कि डब्ल्यू से होते हुए जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो लाइन हो गई हमारी, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो डब्ल्यू से होती हुई जा रही है। अब आपसे पूछा गया इसका जो एच लाइन एच है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा हो जाएगा -5 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई। वाई मतलब कोई भी वैल्यू वाई की इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 सारी वैल्यू जो वाई की है इस कॉर्डर लाइन को सेटिस्फाई करेंगी। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये लाइन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो देखो लाइन, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये फोर्थ। तो देखो एच कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सेकंड में लाई कर रही है और थर्ड में लाई कर रही है। कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी जब जब y 0 से बड़ा होगा। 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू y की होगी तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई तब करेगा जब y की वैल्यू लेस देन 0 होगी। -1 -2 -3 -4, यानी कि देखो अगर -1 करेंगे तो y यहाँ पे ये लाइन, तो सारी, यानी कि y जब लेस देन 0 होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी और y ग्रेटर देन 0 होगा तब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इतना समझ आया? ठीक है, नोट करो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उन कोऑर्डिनेट्स को पहले हमें प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ तीन कंडीशंस हैं, हमें बताना है कि वो कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। पॉइंट हमारे -5 तक है, 1 2 3 4 5, माइनस -2 -3 -4 -1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट। आपको गिवन है r 3,0। जो r गिवन है वो कितना है? 3,0। तो x 3 है और y 0 है। x 3 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा r 3,0, है ना। y की वैल्यू 0 है।
तो एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही बिलोंग। सेकेंड पॉइंट ए आपको गिवन है 0, -2 यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, यानी कि इस पॉइंट पे y एक्सिस पे लाइन करेगा। x की वैल्यू 0 तो इस पे लाइन करेगा y एक्सिस पे, y एक्सिस पे कहां पे -2 पे। तो ये हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा 0, -2। नाउ थर्ड पॉइंट आपको गिवन है m -5, -2, -5, -2। x की वैल्यू -5 है यानी कि ये हो गया, और y की वैल्यू -2 है यानी कि ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज m -5, -2। एंड नाउ फोर्थ पॉइंट आपको गिवन है 5, -5, -2, -5, तो -5 तो ये हो जाएगा, लाइन ड्रॉ कर देंगे, और 2 ये हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज पॉइंट P, -5, 2। ये देखो, ये दोनों, ये थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में है, ये ऑन वाई एक्सिस और ये ऑन एक्स एक्सिस, ये पॉइंट हमारे हाई हो गए। ठीक है, इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट, अगर इनको इसी ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं, क्या कर देना है, इनको ज्वाइन कर देना है, यानी कि को हम क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर। तो मैंने आर को ज्वाइन किया, पी एम को ज्वाइन किया, ए को ज्वाइन किया और आर को ज्वाइन किया, ये किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट। अब आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है टू साइड ऑफ आर ए पी की जो टू लाइन में से है परपेंडिकुलर ईच अदर, आपसे बोला जाएगा कि कौन सी लाइन है जो है जो परपेंडिकुलर ईच अदर। आप देखो, सिर्फ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो दो लाइनें परपेंडिकुलर कौन कौन सी है, पी एम, जो है पी एम है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एम ई के ऊपर। तो यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, आपसे बोला गया था दोनों लाइन, दो लाइनें में कोई सी वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो पी एम परपेंडिकुलर एम ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा कहता है वन साइड ऑफ आर ए पी एम इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। आपसे बोला गया इनमें से कोई सी एक लाइन है जो एक्सिस के पैरेलल है। आप इधर देखो, पी आर से पैरेलल हो नहीं सकता, आर ए भी पैरेलल नहीं है, पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस के। देखो पी एम कैसे पैरेलल है, वाई एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पे भी -5 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी -5 है, दैट मींस ये पैरेलल है वाई एक्सिस के। अच्छा, ये चीज और कैसे पता करना, अगर एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के इक्वल है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये चीज याद रखना। तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है -5, -5, दैट मींस ये लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो यानी कि पी एम is parallel to PM is parallel to y axis। एंड एक लाइन और है यहाँ पे देखो, y कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -2, तो m और a के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, और जब भी y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो फिर हमारे पास एक दूसरी लाइन एम ए, ये पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हमें पहले जब भी पूछना है, अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो ये y के पैरेलल होगा, अगर x, ध्यान से सुनना ये लॉजिक, अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो ये y के पैरेलल होगा, और अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल है तो ये x के पैरेलल होगा। तो दो लाइनें हैं जो हमारी pm है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, एंड सेकंड वन ma पैरेलल जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, थर्ड इसका पार्ट है टू पॉइंट that are mirror image each other on one axis। आपसे बोला गया है कि इनमें से कोई सा एक पॉइंट मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज क्या होता है, जब भी एक्स या वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो मैग्नीट्यूड में बट साइन अलग अलग हो, तो वो मिरर इमेज होंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक 5 दूसरा है -5, तो दोनों मिरर इमेज होंगे। वाई कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हो और साइन अपोजिट हो, देखो यहाँ पे है 3, एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ 0 इक्वल नहीं है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 -2 इक्वल नहीं है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 2 और -2, 2 एंड -2, देखो एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल है,
ठीक है, लेकिन साइन भी सेम है, तो ये मिरर इमेज नहीं बोल सकते ऐसे। ये वाला देखो y कोऑर्डिनेट 2 और ये -2, देखो यहाँ पे 2 है, ये -2, वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है, दैट मीन्स पॉइंट P एंड पॉइंट M आर मिरर इमेज। तो हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा, P एंड M आर मिरर इमेज। मिरर इमेज होता क्या, जैसे अगर ये एक्सिस देखो, इस एक्सिस के जितने डिस्टेंस के ऊपर ये है उतनी ही डिस्टेंस के नीचे एम, बिल्कुल डिट्टो सेम दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर किंग है और इसके जस्ट ऊपर एम है, तो ये मिरर इमेज। देखो ये अगर मिरर है तो इसके ऊपर ये और इसके जस्ट नीचे इसकी ऐसा लग रहा है कि की इमेज बन रही हो एम, तो इसी को बोलते हैं मिरर इमेज। तो इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा पी और एम आर मिरर इमेज, तो ये पी और एम दोनों कैसे हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, नोट करो जल्दी से। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि एक पॉइंट आपको गिवन है z, जिसको प्लॉट करना है, z इसको दिया है -5 -6, दिस इज z। तो मैं सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा, x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 5, x एक्सिस का ये x की वैल्यू दी है 5 और y दी है -6, तो y के -1 -2 -3 -4 -5। तो देखो इस -6 x5 है, तो मैंने डॉट 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 ड्रॉ की लाइन, 6 -6 से डॉट डॉट ड्रॉ करी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया दैट इज z 5 माइनस। इज इट क्लियर और क्लियर विजिबल? यस। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा z है, इस z को हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, I Z and find the length of 3 sides। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कैसे भी बना सकते हो, मैंने मान लो फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल बना दिया, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है आई, यहाँ पे जेड और ये है, तो इसकी तीन साइड हो गई, एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये। अब तीनों साइडों की लेंथ आपसे फाइंड कर, ये बोला गया। तो सबसे पहले आई के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 5, एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई कैसा होगा 0, ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी -6। तो आई एन और जेड इन तीनों के कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपको पता होना चाहिए, चलो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें एक इंट्रोड्यूस किया गया फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज ए डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं देखो एक साइड की डिस्टेंस निकालूंगा आई एन, मैं आई और जेड की डिस्टेंस निकालता हूँ, आई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। अब देखो आई के कोऑर्डिनेट हमारे पास थे 5,0, तो ये हो जाएगा x1 y1, और z के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 5 -6, किसी इसको x1 y1 माना तो ये x2 और y2 हो जाए, अगर मैं इसको x2 y2 मानता तो ये हमारा x1 y1, या किसी को भी x1 y1 मान सकूं। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 की वैल्यू है -6 माइनस x2 की वैल्यू y2 की y1 की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो इसको करेंगे तो ये 5 माइनस 5 0 स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस करेंगे 0 तो यानी कि 36, कितना हो जाएगा 36, और 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो 6, आई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू। इसके बाद तो हमारे पास आई जेड आ गया,
आई जेड की वैल्यू आ गई। अब हम जेड एन की वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालेंगे जेड एन की। जेड एन के लिए भी फॉर्मूला वही लगा देंगे, जेड एन की फॉर्मूला वही लगा देंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। जेड एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा जेड के और एन के। जेड के पॉइंट है 5 कॉमा माइनस 6, इसको मैं x1 मान लूंगा, इसको y1 मान लूंगा। n के कोऑर्डिनेट लिखूंगा मैं 0 माइनस 6, 0 माइनस, इसको मैं x2 मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा y1। चलो अब वैल्यू पुट कर दे। x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस 6, माइनस 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, अब देखो माइनस 6 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस 6 करेंगे होल स्क्वायर। तो देखो ये तो हो जाएगा 5 का माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 का, तो ये हो जाएगा देखो 25 प्लस ये 6 माइनस 6 प्लस 6 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो जेड एन की वैल्यू हमारी, जेड एन की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, जल्दी से नोट कर फिर मैं इसे रफ करूंगा। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है आई एन की। किसकी वैल्यू निकालनी है, आई एंड एन। मुझे आई एन की वैल्यू निकालनी है, तो आई कोऑर्डिनेट को लिख दूंगा मैं 5,0। आप किसी को भी x1 और y1 मान सकते हो, तो मैंने अगर इसको x1 y1 मान लिया तो मैं n को मान लूंगा 0 माइनस 6 को x2 y2। तो आई एन के लिए भी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 0 तो 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 61। तो आपको देखो तीन साइड की वैल्यू आ गई। पहली साइड जेड एन, जेड एन की वैल्यू, ये जेड एन है, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5, जेड एन की वैल्यू आ गई 5 यूनिट, मीटर मीटर सेंटीमीटर जो भी है। इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आई थी इसकी आई जेड की, वैल्यू पता नहीं कितनी मैं भूल गया, आई थिंक 6 थी, हाँ इसकी 6 वैल्यू आई थी 6 यूनिट। और इसके बाद हमारे पास आई एन की वैल्यू, यानी कि आई एन ये साइड है, इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 61। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। नोट करो जल्दी से इसको, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखो मुझे सबसे पहले हमें प्लॉट करना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है हमारा और वाई नेगेटिव। क्वेश्चन बोला है कि हमें एक पॉजिटिव नंबर है जिसको प्लॉट करना है, इस पूरे 2D प्लेन पे वो लोकेट किया जा सकता है कहीं पे भी। आपसे बोला गया ये क्वेश्चन है, एक कोऑर्डिनेट है तो पॉजिटिव है, कैसा है उसके दोनों कोऑर्डिनेट सॉरी पॉजिटिव है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो आपसे बोला गया इस पूरे 2D प्लेन के ऊपर प्लॉट किया जा सकता है, ये कैसा है 2D प्लेन। तो देखो पॉजिटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा, सेकंड में नहीं आता, थर्ड में नहीं आ सकता और फोर्थ में भी नहीं आ सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ लाई करेगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें लाई करेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको तीन कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे बोला गया है बिना प्लॉटिंग के आपको बताना है कि ये सेम लाइन पे
लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन के लाई करते हैं या नहीं। तो इसको चेक करने का तरीका है, हमें स्लोप निकालनी होती है। स्लोप, अच्छा स्लोप होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, अगर मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये बीच कितने एंगल पे ये यहाँ से लाई कर रही है, तो किसी को बोला जाता है स्लोप। यहाँ से इसका झुकाव कितना, दैट इज कॉल्ड स्लोप, है ना। तो स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर किसी भी दो पॉइंट की स्लोप इक्वल आती है, दैट मींस दे आर लाइंग इन स्ट्रेट लाइन। तो मैं सबसे पहले इन दोनों लाइन के बीच में स्लोप कैलकुलेट करूंगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में। इसको मान लूंगा x1 y1 x2 y2। तो स्लोप एम इक्वल टू हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन। तो इसकी स्लोप आ गई हमारे पास ये। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्लोप निकालूंगा। इन दोनों पॉइंट्स में अगर ये x2 y2 तो इसको मान लूंगा x1 y1। तो स्लोप इसकी इज डिग्री एंड यहाँ पे स्लोप निकाल देंगे एजी। y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, y1 कितना है -8 और x2 कितना हो जाएगा 0 और x1 कितना है 6। तो इसको करेंगे तो -8 अपॉन -6, इससे ये कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी कि 4 अपॉन। अब इन दोनों का स्लोप इक्वल है, दे आर स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो उनको बोल देंगे कोलिनियर पॉइंट। M, A and G are कोलिनियर। कोलिनियर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक सेम लाइन पे रिप्रेजेंट, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट इसलिए बोला गया क्योंकि इनकी दोनों की स्लोप सेम आई, और जब भी स्लोप सेम आएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये लाई कर रहे हैं सेम लाइन पे, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको प्लॉट भी करोगे तो भी एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो जाएगी। कैसे मूव करो, नोट करो जल्दी से। ओके, हमारी वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 7 तक ही रखते हैं, सॉरी 6 तक रखते हैं। अब बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।